Hello, I am Anubhuti Mishra and welcome to this IPO review video and the upcoming IPO is Aeroflex Industries Limited। तो कंपनी करती क्या है? एरोफ्लेक्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट के बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, जहां ये ब्रेडेड एंड अनब्रेडेड हॉसेस, सोलर हॉसेस, गैस हॉसेस, वैक्यूम हॉसेस, एग्जॉस्ट कनेक्टर्स, कंपनसेटर्स और रिलेटेड एंड में फिटिंग के प्राइमरी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं और कई इंडस्ट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके ये जो प्रोडक्ट हैं वो मेनली स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। करंटली कंपनी 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है। ये ग्लोबल फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो एक एड्रेसेबल मार्केट में ऑपरेट कर रही है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इसका। अराउंड 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है। हाई एंट्री बैरियर एंड एग्जिट बैरियर है इस बिज़नेस में और एक तरीके से कंपनी मोनोपोली है कंपनी की यहाँ इस बिज़नेस में, और करेंटली इसका कोई लिस्टेड पेयर भी नहीं है। ये सब कुछ स्ट्रेंथ है इसकी। वहीं रिस्क की बात करें तो एज आई टोल्ड कि मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है, तो इंटरनेशनल ऑपरेशन से जुड़ी रिस्क हैं इसके साथ, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज़ या किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन। देन सप्लायर और कस्टमर के साथ इसका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वहाँ एक अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। और एक कंसर्न ये भी है कि एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है। IPO 22 अगस्त से 24 अगस्त के लिए ओपन हो रहा है। ये टोटल 351 करोड़ का इशू है, जिसमें 162 करोड़ का फ्रेश इशू और 189 करोड़ का OFS शामिल है। इसका प्राइस बैंड 102 to 108 रुपीज़ है और इसकी लिस्टिंग होगी नेक्स्ट मंथ 1 सितंबर को। IPO से मिले फंड का इस्तेमाल कंपनी डेट पेमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करेगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। FY21 में जो इसका रेवेन्यू 144 करोड़ था वो FY23 में बढ़कर 269 करोड़ हो गया है और प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ रजिस्टर हुआ है। ऑल्सो इट इज़ करेंटली अ डिविडेंड पेइंग कंपनी। सो एक लीडिंग कंपनी है ये, जिसकी मोनोपोली है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट में। हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है इसका। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिख रही है यहाँ पर, जहाँ एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इसका। हालांकि उससे जुड़ा ये कंसर्न है कि इंटरनेशनल ऑपरेशन से जुड़ी रिस्क भी यहाँ पर कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है। सेकेंडली, सप्लायर और कस्टमर के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसका फ़िलहाल, पर इन कंसर्न्स के बावजूद कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी प्रॉमिसिंग लग रही है, जहां कंपनी अपने ग्लोबल और डोमेस्टिक बिजनेस दोनों के एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। साथ ही ये R&D पर भी अपना इनका फोकस है। ऐसे में इन सभी फैक्टर्स को यदि हम कंसिडर करें तो मुझे ये IPO में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.